चलिए जी, चलिए अब करेंगे हम इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर यानी कि के। ठीक है जी, लास्ट के 2-3 टॉपिक रहते हैं, फटाफट पैकअप करेंगे और जो है चैप्टर समाप्त करेंगे, चैप्टर फिनिश करेंगे। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का मतलब क्या है? देखिए, मल्टीप्लायर सिंपल शब्द का मतलब क्या है? मल्टीप्लायर मतलब कितने टाइम्स मल्टीप्लाई होता है। यानी मैं बोलूं, आपके पेरेंट्स आप में अगर 1 रुपया इन्वेस्ट कर रहे हैं और आप उसकी 5 रुपया रिटर्न दे रहे हो, यानी 5 रुपया उनको कमा के दे रहे हो, तो मल्टीप्लायर कितना हो गया? 5 मल्टीप्लायर हो गया ना। वैसे ही हम इसे इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे कि अगर इन्वेस्टर हमारे देश में 1 रुपया लगाएगा, उसको कितना आउटपुट मिलेगा? 2 मिलेगा, 4 मिलेगा, 0.5 मिलेगा, है ना। जितना आउटपुट मिलेगा या जितनी टाइम्स आउटपुट मिलता है उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे जी इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, जो प्रैक्टिकली इसका मीनिंग है। ठीक है जी, अब देखेंगे, अब ज्ञान देखेंगे। सो इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन इनकम एंड चेंज इन इन्वेस्टमेंट, यानी कि इनकम और इन्वेस्टमेंट में जो चेंज है उसकी रेशियो को क्या बोलेंगे? उसकी रेशियो को हम बोलेंगे मल्टीप्लायर। प्रैक्टिकली मैंने क्या बोला कि अगर हमने 1 रुपया आपके पेरेंट्स ने आपके ऊपर इन्वेस्ट किया और आपने 5 रुपया उनको रिटर्न दी, तो मल्टीप्लायर हो गया 5। क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, जो आपने रिटर्न दिया उसको इनकम बोलूंगा, उनकी उसको इन्वेस्टमेंट बोलूंगा? या मैं इसे लिख सकता हूँ चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन आई? जी सर, बिल्कुल, बस यही चीज है। सो इट कैन बी कैलकुलेटेड एज k इज इक्वल टू चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एस, और k इज इक्वल टू 1 ओवर एमपीएस और 1 माइनस एमपीसी। ये दो अलग अलग फॉर्मूले नीचे कैलकुलेशंस के लिए गिवन है, वो हम तभी यूज करेंगे। ठीक है नहीं, चलिए। सो इट इंप्लाइज दैट फाइनल इंक्रीज इन वाई इज मेनी टाइम्स मोर देन द इनिशियल इंक्रीज इन आई, है ना। कहते हैं ये बताता है कि इनकम में जो एंड रिजल्ट एंड इंक्रीज होगा वो इन्वेस्टमेंट से काफी ज्यादा है ना। दिस कैन बी इलस्ट्रेटेड एज फॉलोइंग मल्टीप्लायर मैकेनिज्म। आगे किया कहते हैं इसको हम एक टेबल के माध्यम से समझेंगे। चलिए, असम्पशन है जी हमारी एमपीसी 0.5। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? एमपीसी 0.5 होना मतलब अगर इनकम 100 रुपए से बढ़ेगी तो कंजप्शन 50 रुपए से बढ़ेगी, है ना। समझ रहे हो मेरी बात, है ना। एमपीसी 0.5 मतलब अगर आपकी इनकम 1 रुपए से चेंज होती है तो 50 पैसे से आपकी कंजप्शन जरूर चेंज होगी, है ना। चलिए, अदरवाइज बड़ी सरल सी बात है। एमपीसी 0.5, ठीक है। आपको इनकम गिवन है 100, आप सी निकाल लेना इस फॉर्मूले से। ठीक है जी, आपको फिर भी समझ आ जाएगी। चलिए अब देखते हैं। सो राउंड वन में क्या किया? सपोज कीजिए एक समोसे वाले ने अपनी दुकान खोली और उसने देश में या इकोनॉमी में 100 रुपए लगाए। ठीक है जी, चलिए। अब उसने जो 100 रुपए अपने देश में लगाए या अपने बिजनेस में लगाए या हमारे देश में लगाए, उस 100 रुपए की कुछ ना कुछ वो गुड्स लेके आया होगा, है ना। समोसे के लिए बर्तन लेके आया होगा, पैकेट्स लेके आया होगा, खाली पैकेट्स, है ना, या टेबल चेयर कुछ भी लेके आया होगा, है ना। सो उसने क्या किया? उसने 100 रुपए की इन्वेस्टमेंट की। जो उसकी इन्वेस्टमेंट है वो क्या किसी ना किसी की इनकम बनी होगी? जो उसने 100 रुपए के समोसे के लिए जो मटेरियल खरीदा, क्या वो किसी ना किसी की इनकम बनी होगी? बिल्कुल बनी होगी। सो मैं कह सकता हूं ये किसी दूसरे बंदे की इनकम बन गई। चलिए, बन गई ये। अच्छा, अब एमपीसी 0.5 है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि जितनी भी हमारी इनकम बढ़ेगी उसमें से 50% हम कंज्यूम कर लेंगे, है ना। सो क्या मैं बोल सकता हूं कि अगर यहाँ पे चेंज इन वाई 100 है और एमपीसी 0.5 है तो चेंज इन सी 50 हो गया। बिल्कुल, यानी कि 100 रुपए हमारे देश में इनकम आई, जिसमें से 50 खाया और 50 बचा दिया। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको दिक्कत भी है तो आप ये फॉर्मूला लगाइए। फॉर्मूले में क्या करना है? एमपीसी 0.5 रखना है, वाई की वैल्यू 100 रखनी है और आपको चेंज इन सी पता करना है ना। चेंज इन वाई की वैल्यू 100 रखनी है, चेंज इन सी पता करना है, वो 50 आ जाएगी। ठीक है ना। चलिए, सो ये था समोसे वाले ने इन्वेस्टमेंट करी, वो किसी की इनकम बन गई, और वो जिसके इनकम बनी, वो समोसे वाले ने सपोज करो टेबल खरीदा, वो टेबल वाले की इनकम बन गई। अब टेबल वाले की जो इनकम है उसमें से वो 50% खा गया और 50% बचा लिया, यानी कि सेव कर दिया। अब जो 50% इसने खाया टेबल वाले ने, वो क्या किसी और की इनकम बन गई होगी? बिल्कुल, टेबल वाले ने जो खाया होगा, उसने जो कंज्यूम किया होगा, सपोज कीजिए उसने कोई कार ले ली, है ना। 50 नहीं है बेटा, 50 करोड़, 50 लाख, जो मर्जी समझो। सो उसने कोई नई कार खरीदी। अब जो उसने कार खरीदी है वो किसी ना किसी की इनकम बनी होगी, वो कार वाले की इनकम बनी होगी। जी सर। अच्छा, अब कार वाला जो है, कार वाला भी 25 में से 50 खाएगा और 50 में से 25 खाएगा और 25 बचाएगा। बिल्कुल, क्योंकि एमपीसी 0.5 है। जो भी बंदा इस देश में रहता है वो जितना खाता है उतना ही बचा लेता है। सो ये आ जाएगा। अब ये जो 25 कार वाले की इनकम बनी, उसने सपोज कीजिए स्कूटर ले लिया, है ना। अब ये जो 25 थी वो स्कूटर वाले की इनकम बन गई। अब स्कूटर वाले ने आधा खाया, आधा बचाया। ऐसे ही जो स्कूटर वाले ने खाया होगा
वो उसने 12.5 कंज्यूम किया, उसने 12.5 का साइकिल ले लिया। अब ये 12.5 थी साइकिल वाले की इनकम बन गई, साइकिल वाले ने आधा खाया आधा बचा दिया। मतलब कहना क्या चाह रहा हूं, जो 1 रुपया इसने देश में इन्वेस्ट किया था, ये जो 100 रुपया या 1 रुपया देश में जो इन्वेस्ट होता है, इसकी इनकम इसको मल्टीपल टाइम जनरेट करके ये इनकम बन जाती है ना, यानी इससे मल्टीपल इनकम जनरेट हो जाती है। सो उसे क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे जी मल्टीप्लायर। बड़ी सरल सी वीडियो, कुछ नहीं है। देश में जब 1 रुपया लगता है, वो एंड में इनकम कितनी जनरेट करके निकल गया था, ये कंसेप्ट से करना है हमने, ठीक है ना जी। चलिए ये देखिए, कैन इन द गिवन शेड्यूल इन्वेस्टमेंट इंक्रीज्ड बाय इनिशियल स्पेंडिंग बाय रुपीज 100 करोड़ है ना, 100 करोड़ रुपए देश में लगाया गया। दिस परचेज इज कन्वर्टेड इनटू इनकम ऑफ समवन, ये परचेज किसी ना किसी की इनकम में कन्वर्ट हो गई। फर्दर मोर द इनकम अर्न रुपीज 100 करोड़ इज कन्वर्टेड इनटू कंजप्शन एंड सेविंग, यानी ये 100 करोड़ रुपए की इनकम है वो कंजप्शन और सेविंग में कन्वर्ट होगी। सिंस इट इज अज्यूम्ड दैट एमपीसी 0.5, कहते हैं हमने एक असम्पशन लगाई थी कि एमपीसी 0.5 है, जिसका मतलब क्या है कि 100 करोड़ रुपए की इनकम जब बढ़ेगी उससे क्या होगा, उससे कंजप्शन 50 करोड़ रुपए की बढ़ जाएगी, है ना। ये ऐसे कैलकुलेट करके भी दिखाया हो। अच्छा, सेविंग भी 50 करोड़ रुपए की बढ़ जाएगी, ठीक है जी। चलिए इसके बाद क्या है, इसके बाद बताया हुआ है, सो आफ्टर द फर्स्ट राउंड इट कैन बी एस्टैब्लिश दैट चेंज इन वाई इज इक्वल टू चेंज इन सी प्लस एस, है ना। कहते हैं भी पहले राउंड के माध्यम से हम ये चीज पता लगा सकते हैं कि y इज इक्वल टू सी प्लस एस। बड़ी सरल सी बात है ना। ये देखिए y यानी 100 इज इक्वल टू 50 प्लस 50, इसमें तो कोई दोहराई नहीं है जैसे हम बोलते हैं, ठीक है ना। एंड दिस प्रोसेस कंटिन्यूज आफ्टर द लास्ट राउंड के बाद में क्या हुआ, चेंज इन आई हो गया जी हमारा 100, यानी इन्वेस्टमेंट तो एक ही बार 100 करोड़ रुपया लग गया था, है ना। ये देखिए इन्वेस्टमेंट तो एक ही बार 100 करोड़ रुपया था। सो चेंज इन आई कितना हो गया, चेंज इन आई हो गया जी हमारा 100, ठीक है जी। यहाँ पे हम लिखेंगे जी 100। अच्छा, उसके बाद क्या है, उसके बाद देखिए चेंज इन वाई इज इक्वल टू 200, चेंज इन सी इज इक्वल टू, ये कैसे आया सर, ये आपको समझाता हूँ बेटा मैं अभी। चलिए सभी बच्चे कॉपी पेन उठाएंगे, एक कैलकुलेशन करेंगे मेरे साथ, ये वाली कैलकुलेशन करेंगे। के का एक फॉर्मूला है जी, के इज इक्वल टू 1/MPS, है ना। के इज इक्वल टू 1/MPS। एमपीएस कितना है सर, एमपीसी गिवन है, एमपीसी कितना है 0.5, और अगर एमपीसी 0.5 है तो एमपीएस भी 0.5 होगा। क्यों, क्योंकि अगले चैप्टर में बताऊंगा एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल टू 1, या आगे टॉपिक है उसमें करेंगे हम। चलिए जी, सो 0.5 क्या वैल्यू आ गई जी, के की वैल्यू आ गई जी 2, ठीक है जी। सो के की वैल्यू 2 आ गई, मेरे को इस टेबल में से पता लग रहा है। अच्छा, दूसरी एक इक्वेशन है जी, के इज इक्वल टू चेंज इन वाई ओवर चेंज इन आई, ठीक है जी। अब के की वैल्यू 2 है, चेंज इन आई की वैल्यू कितनी है, 100 है मेरे को पता है, तो चेंज इन वाई की वैल्यू कितनी आ गई जी, चेंज इन वाई आ गया जी हमारा 200, ठीक है जी। ये भी 200 आ गया। अच्छा, अब क्योंकि 200 कमाया है, 100 खाऊंगा 100 बचाऊंगा, है ना, क्योंकि एमपीसी 0.5 है। सो इसका टोटल आ गया जी 100, इसका भी टोटल आ गया 100। इन अदर वर्ड्स मल्टीप्लायर एज क्लियर बाय इट्स नेम मल्टीप्लाइज एज क्लियर बाय इट्स नेम, ये काटेंगे हम, शोज द नंबर ऑफ टाइम्स द इनकम इज मल्टीप्लाइड टू कैलकुलेट द इंक्रीज इन इनकम। गलतियां बहुत हैं यार इसमें, इन्वेस्टमेंट इज मल्टीप्लाइड, सॉरी, इन्वेस्टमेंट इज मल्टीप्लाइड टू कैलकुलेट द इंक्रीज इन इनकम, यानी कि मल्टीप्लायर जैसे नाम से है वही चीज बता रहा है कि इन्वेस्टमेंट को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई किया जाता है ताकि आपकी इंक्रीज इन इनकम कैलकुलेट करी जा सके, ठीक है जी। अगर मैंने कुछ फास्ट पढ़ाया हो, वीडियो को पॉज कीजिए, दोबारा से देखिए, चीजें वही हैं, चीजें बड़ी सिंपल है। ज्यादा हम टाइम इस पे जाहिर नहीं करेंगे, कोई डाउट होगा तो आपका जरूर मैं उसको एड्रेस करूंगा, ठीक है जी। चलिए लास्ट टॉपिक आ गया जी, रिलेशन बिटवीन के एंड एमपीसी या रिलेशन बिटवीन के एंड एमपीएस। चलिए, अच्छा, जिन बच्चों ने तो मैथ्स किया है वो मेरे को बता देंगे अब इसको क्या बोल सकता हूं, के और एमपीएस में रिलेशन, वो तो इसे देख के बता देंगे क्या रिलेशन होगा जी। वो रिलेशन है जी, वो बोलेंगे जी के इज इनवर्स ऑफ एमपीएस। क्या मैं बोल सकता हूँ, बिल्कुल बोल सकता हूँ। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है के और एमपीएस में इनवर्स रिलेशन है, यानी कि अगर के आगे जा रहा है तो एमपीएस नीचे आ रहा है या पीछे आ रहा है, ठीक है ना जी, वही चीज है यहाँ पे। अच्छा, के इज इक्वल टू 1, पहले इसको देखेंगे। चलिए, रिलेशन बिटवीन के एंड एमपीएस, देखिए ये आपको पेपर में कुछ भी ऐसा पूछा जाएगा यूजिंग हाइपोथेटिकल एग्जांपल या कुछ ऐसा बोल देंगे। हाइपोथेटिकल एग्जांपल क्या होता है कि मनगढ़ंत वैल्यूज लीजिए, मनपसंद वैल्यूज लीजिए, उसको फ्रेम कीजिए और आंसर बताइए हमें, रिलेशन एस्टैब्लिश कीजिए। The relation between K and MPS can be illustrated as following. In order to establish the relation between the two,
वी नीड टू एज्यूम वन एंड कैलकुलेट द अदर, है ना। हम इसे एज्यूम करेंगे और इसे हम कैलकुलेट करेंगे। सो वी एज्यूम एमपीएस एस, हमने एमपीएस को एज्यूम किया और इसे हम कैलकुलेट करने वाले हैं। फॉर्मूला है हमारा ये वाला, ठीक है जी। चलिए सो करेंगे हम, पहले में एमपीएस है जी 0.4, के इज इक्वल टू 1.0.4, दूसरे में है जी के इज इक्वल टू 1.0.5, तीसरे में आ गया जी के इज इक्वल टू 1.0.75। चलिए कैलकुलेशन करेंगे। इसका आ गया जी 0.25। नहीं सर रिस्क नहीं लेंगे, बिल्कुल भी नहीं लेंगे बेटा। ठीक है जी, ये वैल्यूज हमने कैलकुलेट करके पता करी। सो अब इससे क्या कंक्लूजन मेरे को मिल रही है कि जैसे जैसे एमपीसी बढ़ता जा रहा है ना, देखिए एमपीसी नीचे को इंक्रीज हो रहा है, इससे यहां गया, यहां से यहां गया, इंक्रीज हो रहा है, वैसे वैसे जो हमारा के है वो कम होता जा रहा है। यानी कि एमपीएस जैसे जैसे बढ़ रहा है, मैं बॉक्स में वैल्यूज पुट करूंगा 2.2.33, जैसे जैसे एमपीएस बढ़ रहा है और वैसे वैसे के क्या हो रहा है, के हमारा कम हो रहा है, जिसको क्या मैं बोलूंगा, इनवर्स रिलेशन, है ना, एक का बढ़ना दूसरे का कम होना। सो इन द गिवन केस एज वैल्यूज एमपीएस इंक्रीजेस द वैल्यू ऑफ के डिक्रीजेस, सो इट कैन बी कंक्लूडेड दैट के इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एमपीएस। मैथमेटिकली ऑल्सो इट कैन बी सेड दैट के इज इनवर्स ऑफ एमपीएस, यानी कि ये बताया हो। ठीक है जी, सेम वे हम इसको कैलकुलेट करेंगे। के एंड एमपीसी का रिलेशन क्या है जी, ये है रिलेशन। ठीक है जी, सो यहाँ पे भी हमने के की वैल्यूज अज्यूम की है और के इज इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी करेंगे। चलिए सो पहले में 0.4 वैल्यू है, के इज इक्वल टू 1/1 माइनस 0.4, दूसरे में आ गया जी 1/1 माइनस 0.5 और तीसरे में आ गया 1/1 माइनस 0.75। ठीक है जी, चलिए, है ना, ये फॉर्मूला देखो, 1 माइनस एमपीसी, 1 माइनस एमपीसी, एमपीसी ये जो हमने अज्यूम किया। सो 1/1 माइनस 4 1.06, 1.67, 2 और आ गया जी हमारा 2.5, तो 4 लेबर 4। ठीक है जी, चलिए, इससे क्या पता लग रहा है, इससे ये पता लग रहा है कि जैसे जैसे ये बढ़ रहा है वैसे वैसे ही हमारा ये बढ़ रहा है। ठीक है जी, सो क्या बोलूंगा, इसको बोलूंगा मैं डायरेक्ट रिलेशन। सो इन द गिवन केस दैट वैल्यू ऑफ एमपीसी इंक्रीजेस द वैल्यू ऑफ के, गड़बड़ 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 गड़बड़। सो इन द गिवन केस एज द वैल्यू ऑफ एमपीसी इंक्रीजेस द वैल्यू ऑफ के आल्सो इंक्रीजेस। यहाँ पे इंक्रीजेस लिखेंगे, पता नहीं बेटा हमारे टाइपराइटर जी ने क्या किया, हमारे एडिटर साहब ने क्या किया, जैसे पंजाबी में बोलते हैं ना, नशे पत्ते में खादी पीती में किया हुआ काम है, ये वो चीज है। ठीक है ना, चलिए, सो इन द गिवन केस एज द वैल्यू ऑफ एमपीसी इंक्रीजेस द वैल्यू ऑफ के आल्सो इंक्रीजेस। ठीक है जी, सो इट कैन बी कंक्लूडेड दैट देयर इज डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन के एंड एमपीसी। कहते हैं इससे पता लगता है, इससे ये पता लगता है कि के एंड एमपीसी में डायरेक्ट रिलेशन है। ठीक है जी, देखो हार्डली मेरे को लगता है कि 25 से 30 मिनट की सारा चैप्टर हो गया है ना। इसको 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, आपका फायदा है। 4 से 6 नंबर का मेरे को याद है 6 नंबर की मिनिमम ये यूनिट आएगी आपकी, है ना, 6 या 10 नंबर की एक यूनिट है, आई एम कंफ्यूज्ड। चलिए जो भी है, देखो चीजें कुछ भी नहीं है, बार बार पढ़ी जाओगे क्लियर होती जाएंगी चीजें। ऐसा नहीं है कि यहीं पे काम आने वाली है, आपकी फ्यूचर स्टडीज में, अब्रॉड स्टडीज में, या कह लिए इंडिया में ग्रेजुएशन करोगे वहां पे भी काम आएंगे। ठीक है ना, यही चीज है, यही हमारे चैप्टर में था, कुछ ज्यादा कंफ्यूजिंग नहीं है, सब लॉजिकल है हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है जी, चलिए 2 चैप्टर अब हमारे एडी वाली यूनिट के खत्म हो गए, चैप्टर 7 और चैप्टर 8, यानी एडी एंड इट्स कंपोनेंट्स एंड शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट। ठीक है जी, लास्ट चैप्टर करेंगे, उसके बाद हम आएंगे मनी एंड बैंकिंग वाली यूनिट पे। ठीक है जी, चलिए, सो अच्छे से देखोगे दोनों वीडियोस। ठीक है जी, और ये वीडियो तभी आपको समझ आने वाली है अगर आप पिछली वीडियो देख के आए हो, है ना, क्योंकि पूरी यूनिट होती है। यूनिट में क्या होता है, यूनिट में आपको चीजों को लिंक करके पढ़ाया जाता है। ठीक है जी, चलिए, सो बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है जी, पढ़ेंगे आप प्रॉमिस करेंगे अपने आप से कि ये वीडियो जल्दी खत्म करके जो है इसके
अपने आप को या अपना जहां पे भी आपको इवेल्युएट होते हो, टेस्ट अपने आप को देंगे या लिख के देंगे या प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, पढ़ते रहिए। देखिए सबसे बड़ी समस्या हम लोगों की क्या है कि हम सोचते हैं कि हमारी इंपॉर्टेंस किसी की मतलब हम किसी के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। मेरे को एक बात बताइए, दुनिया में जितने कई देशों में ऐसा हुआ है कि उनके लीडर्स को, उनके प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को शूट कर दिया गया, तो उसके बाद क्या वो देश नहीं चला? इनफैक्ट बड़ी बड़ी कंपनीज के लीडर्स जो है उनकी डेथ हो जाती है, बड़ी बड़ी कंपनीज के ओनर्स की डेथ हो जाती है, तो क्या वो कंपनीज बंद हो जाती है? नहीं होती ना। तो वही मैं आपको बात बोलूंगा कि हर एक चीज का एक सब्स्टिट्यूट होता है। अगर आप किसी की जिंदगी में से चले जाओगे ना, तो वो आपको बड़ी आसानी से सब्स्टिट्यूट कर लेगा, ठीक है ना। सो इसलिए कभी ये मत सोचो कि आप किसी लिए इंपॉर्टेंट हो, आप सिर्फ अपने लिए इंपॉर्टेंट हो। अगर आपका कोई मतलब आपका कोई उनको परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं मिलेगा, तो बेटा क्लोज सब्स्टिट्यूट जरूर होगा आपका कोई ना कोई, है ना, यानी मिलता जुलता आपसे। ठीक है जी। सो अपने आप के लिए इंपॉर्टेंट रहिए, किसी के लिए नहीं हमने इंपॉर्टेंट रहना, और अपने आप के प्लान्स किसी से कभी भी शेयर नहीं करने। ठीक है जी, चलिए धन्यवाद।